जिस तरह से माता-पिता बच्चे के लिए वो नहीं करते जो बच्चे की माँग होती है, जो बच्चा चाहता है, बल्कि माता-पिता बच्चे के लिए वो करते हैं जो बच्चे के लिए सही होता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे लिए, हम इंसानों के लिए भगवान प्रभु वो नहीं करते जो हमारी इच्छा होती है, जो हम चाहते हैं, लेकिन वो ज़रूर करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। जी जलोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, धरती पर जो हाल मैं देख रहा हूँ ना, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि भक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। भक्ति का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि जो इंसान सही है, अच्छा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, वो दुखी है, वो गरीब है। लेकिन जो इंसान मन में कपट रखता है, जो इंसान छल कपट से दूसरों को लूट रहा है, दूसरों को ठग रहा है, वो पैसे वाला है। वो अपना जो लाइफ है हर फैसिलिटीज के साथ स्पेंड कर रहा है, लेकिन एक अच्छा इंसान छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहा है। आप ही बताइए, भक्ति और अच्छाई का क्या महत्व रह गया है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद मुनि, कुछ काम ऐसे करने होते हैं जो इंसान के लिए सही होते हैं। आप सिर्फ धरती पर पैसे को देख रहे हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान ने धरती पर माहौल व्यवहार ऐसा हो गया है कि जिसके पास पैसा है वो इंसान हर तरह से सुखी है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब हर तरह से दुखी है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो मेरे साथ, और ऐसा कहकर दोनों गरीब इंसान का रूप बनाकर धरती पर आ जाते हैं और एक सेठ के घर जाते हैं। बहुत ही पैसे वाला था। सेठ से कहते हैं कि हम भूखे हैं, हमें कुछ दक्षिणा दे दो, भोजन दे दो, हम गरीब हैं। तो सेठ सेठ ने उनको अच्छी खासी फटकार लगाई और कहा, अच्छे खासे तो दिखाई दे रहे हो, कमा नहीं सकते। पैसा कमाने से आता, काम करने से आता, मांगने से नहीं आता। भागो यहाँ से और कमा कर अपना पेट भरो। वैसे देखा जाए तो ये बात सही थी, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है, कोई हमें काम नहीं दे रहा है, चलो आप दक्षिणा मत दो, लेकिन आप हमें भोजन करवा दो। सेठ ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देता। आप मेरे यहाँ काम करो, मैं आपको भोजन करवा दूंगा। तो जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा कि आप फलो फूलो, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो आपकी प्रगति हो। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से निकल आते हैं और फिर एक वृद्ध औरत के पास जाते हैं जो बहुत ही बूढ़ी थी और गरीब भी थी। भगवान विष्णु वहीं पर वही बात दोहराते हैं कि हम भूखे हैं, अगर आपके पास कुछ दक्षिणा वो भी दे दो और हमें भोजन करवा दो। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि देखो, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है, दक्षिणा तो मैं किसी तरह से भी नहीं दे सकती, लेकिन भोजन भी नहीं करवा सकती। भोजन के लिए भी जो सामान चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गाय है और मेरी गाय बहुत शरीफ है, मैं उसका दूध अभी निकाल लूंगी, वो दे देती है, किसी भी टाइम निकालती हूँ, मैं आपको दूध पिला सकती हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है। तो वह बूढ़ी औरत 2 गिलास दूध ले आती है। थोड़ी देर बाद नारद मुनि और भगवान विष्णु दूध पी लेते हैं और फिर भगवान विष्णु जाते हुए बूढ़ी औरत को कहता है कि माई, कुछ दिनों बाद आपकी यह गाय आपको छोड़कर चली जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है वैसा मैंने आपको बता दिया, और ऐसा कहकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही नारद मुनि के तो बवंडर खड़ा हो गया तब तक विचारों का दिमाग में। नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक सेठ को ऐसा वरदान दे आए कि आप पैसा ही पैसा कमाओ, क्योंकि पैसे में उसका ध्यान था, पैसा ही उसके माइंड में था, और आपने कहा जिस रास्ते पर आपका दिमाग आप हो वो उसमें प्रगति करो।
और इस औरत ने हमको दूध पिलाया, गरीब होते हुए भी आपने कह दिया कि इसकी गाय मरेगी। ये क्या है? आप चाहते तो इसकी गाय की मौत टाल भी सकते थे ना। अगर आपको ये दिखाई दे रहा था कि ऐसा होने वाला है, तो आप टाल सकते थे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, अब सुनो, अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। मैं वो नहीं करता इंसान को जिसकी इच्छा होती है, लेकिन जो इंसान बुरे रास्ते पर चलता है उसके लिए मैं कुछ नहीं करता। इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट करें। भगवान ने कहा कि जो इंसान बुरे रास्ते पर चलता है, मैं उसको ना रोकता हूँ, ना टोकता हूँ, ना मैं उसके लिए कुछ करता हूँ, तो वो अपने रास्ते पर ही बढ़ेगा। अब जिस सेठ को मैं ये बोल के आया हूँ ना कि आप अपने जिस रास्ते पे हो प्रगति करो, वो धन के पीछे ही रहेगा मरते दम तक। जब वो मरेगा ना, तो उसके माइंड में धन ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया। और कहते नहीं है कि इंसान जब मरता है उसके माइंड में जो भी होता है ना, नेक्स्ट जन्म में, या ये लगा ले कि उसकी आत्मा उसी में भटक जाती है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है। फिर भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि हे नारद, जिस बूढ़ी औरत को मैंने ये कहा कि आपकी गाय मर जाएगी, मैंने उसको इसलिए कहा क्योंकि उसका गाय में बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा मोह है, और उसकी डेथ निश्चित है। निश्चित मतलब आने वाली है, पास ही है, वो मरने वाली है। लेकिन गाय की मौत अभी नहीं थी, लेकिन उसके माइंड में गाय थी। और मैं सोचता हूँ जब ये मरे, तो बस इसका ध्यान परमात्मा में लीन हो जाए और इसकी मुक्ति हो जाए, क्योंकि ये एक अच्छी औरत है। ये छोटी सी कहानी देखो, है तो स्टोरी, लेकिन ये रियलिटी शो कर रही है। कई बार भगवान कुछ ऐसा कर देते हैं, हम इंसानों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यकीन मानिए, जो अच्छा इंसान होता है ना, चाहे उस समय पर कुछ भी लग रहा हो, भगवान उसी के लिए चेंज करता है जो अच्छा है। जो बुरे है ना, उसको तो भगवान रोकते टोकते नहीं है, बढ़ने देते हैं उसको, जाओ अपने रास्ते पे, जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर ये यूज हो जाता है। लेकिन जो अच्छे इंसान है ना, उनकी लाइफ में चेंज कर देते हैं, उनकी लाइफ में रोक टोक करते हैं, और वो करते हैं जो उनके लिए सही होता है, एक माता पिता बनकर। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अगर आप जो मुझे सुन रहे हैं अच्छे इंसान हो, और कई बार ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि प्रभु क्या कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, सही कर रहे हैं। आपकी लाइफ में चेंज कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, सच में। और जो बुरे इंसान हैं वो अपने रास्ते पर बढ़ते ही जा रहे हैं, और कोई रोक टोक नहीं है, उनकी लाइफ ऐसे ही चलती जा रही है। भगवान बुरे इंसानों को नहीं टोकते, भगवान बुरे इंसानों को नहीं रोकते, उनके पेरेंट्स नहीं बनते, लेकिन अच्छे इंसानों के पेरेंट्स प्रभु जरूर बनते हैं।